नीट परीक्षा को लेकर पूरे देश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई झारखंड में भी जारी है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में ये लड़ाई अब थाने तक पहुंच गई है। हमारे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रतुल जी। जो कुछ भी परसों कुछ हुआ, थाने तक मामला पहुंच गया। देखिए, वो हमारे कार्यालय आए थे और हम भी उनके कार्यालय गए थे। दोनों का फ़र्क समझिए, हम बहुत अनुशासित गए थे और ये पत्थर, डंडा, ईंटा, टमाटर सबसे लैस होकर आए थे। ये नज़रिए का फ़र्क था। हम लोगों ने पहले, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया कि भाई हम लोगों ने मारपीट की, उद्दंडता की, सबका नाम दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी का, नेता प्रतिपक्ष का, मेरा और तमाम लोगों का। हम लोगों ने भी कहा कि कांग्रेस उद्दंडता के लिए आए थे और हमारे लिए वो तो सिर्फ एक स्टील और आयरन और ईंटे का स्ट्रक्चर ही ना साहब, वो हमारी माँ समान है, प्रदेश कार्यालय है, जहाँ से हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। वहाँ पर उनका हमला था। तो प्रतुल जी, ये बात आपने पहले ही स्वीकार ली कि एक दिन पहले आपने उनके प्रदेश का शांतिपूर्वक किया था। शांतिपूर्वक किया था, शांतिपूर्वक उनको भी करना चाहिए। गाली गलौज भी नहीं हुआ, एक पत्थर भी नहीं चला, ना अंडा चला। ये फ़र्क था। हम अनुशासित थे। हम गए, उनसे प्रश्न पूछने गए थे कि साहब, राहुल गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को कोलैप्स कराते हुए क्यों लोक कल्याण मार्ग पर धरना दिया, और उल्टे वो जवाब। अब ये जो थाने में मामला गया है, ऐसे ऐसे लोगों का भी मामला गया दोनों तरफ से, जो वहाँ मौजूद भी नहीं थे। हम भी वहाँ मौजूद थे, आप भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन कई ऐसे लोगों का, कांग्रेस का ये आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष उनके थे भी नहीं, आप लोगों ने उन पर भी मुकदमा दर्ज करा दिया। नहीं, हमने कहा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पे गए थे, कभी नहीं कहा कि प्रदेश अध्यक्ष थे। आज जो उन्होंने किया है, आज जो समाचार पत्रों में छपा है, जो कल उन्होंने एफआईआर करवाया पुलिस की मदद से बैक डेटेड करके, कभी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाली कांग्रेस, गांधी जी के आदर्शों की बात करने वाली कांग्रेस, राहुल गांधी के समय में इतनी नीचे गिर जाएगी कि वो महिलाओं का सहारा लेगी, यूज़ करेगी, मिसयूज़ करेगी। कह दिया कि साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे एमओएस डिफेंस संजय सेठ जी और हमारे जैसे 20-25 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की महिलाओं का शील भंग करने की कोशिश की है। अब आप बताएं, संजय सेठ जी तो सदन चल रहा है साहब, उस दिन वो सदन में भाषण दे रहे थे, 12:30 बजे का समय था। नेता प्रतिपक्ष उस दिन हज़ारीबाग थे, उनका पूरा प्रोटोकॉल शेड्यूल जाता है, वो जेड प्रोटेक्टिंग है, और कभी हमें तो पता भी नहीं था कि महिला कार्यकर्ता है। तो इस तरीके का कांग्रेस गिरेगी, घटिया हरकत करेगी। महिलाओं की आड़ में छेड़खानी का फर्जी मुकदमा, एमओएस डिफेंस केंद्रीय मंत्री पर, नेता प्रतिपक्ष पे, प्रदेश अध्यक्ष पे, सांसद प्रदीप वर्मा पे, 3 सांसदों पे और नेता प्रतिपक्ष पे और केंद्रीय राज्य मंत्री पर एफआईआर छेड़खानी का। ये तो हद कर दिया आपने। और किसने ये किया? एक मुसलमान कांग्रेस के नेता शहबाज अहमद ने। क्या महिलाओं जिनके साथ छेड़खानी हुई थी, उन्होंने मना कर दिया लगता है कि हम नहीं ऐसे फर्जी मुकदमे करेंगे, तो एक चेहरा लेकर आए। आगे क्या होगा? सत्य की जीत होती है, सत्य में जयते। हमें जो न्यायालय का सहारा लेना होगा, न्यायालय का सहारा लेंगे। क्योंकि प्रशासन की बात तो आप खुद कह रहे हैं कि बैक डेट में कर दिया। अब बिल्कुल कर दिया, वो तो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है ना प्रशासन। कल भी उस दिन भी आपने देखा, प्रशासन की शह पर पुलिस बैरिकेड तोड़कर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो हमारे कार्यालय तक आ गए। उसके बाद पत्थरबाजी भी की। हमारे कार्यकर्ता तो बिल्कुल शालीन थे और आत्मरक्षा का अधिकार सबको है, लेकिन ईव टिसिंगा मधुकर जी जो फर्जी मुकदमा है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री पर, मुझे लगता है देश में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं, क्योंकि उसी दिन वो सदन की कार्रवाई में दिल्ली थे और रांची में मुकदमा हो गया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच की ये लड़ाई जब थाने पहुंची है, और जो कुछ भी जो सामान्य जो न्याय का नियम है उसमें जिस तरह से रक्षा राज्य मंत्री का नाम भी उसमें दिया गया है, तो न्यायालय में तो ये मामला टिकेगा नहीं। लेकिन राजनीति के फील्ड में, राजनीति के क्षेत्र में ये मामला कितनी देर और कितनी दूर तक टिकता है, ये देखना दिलचस्प होगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।